आज मेरे रियल लाइफ हीरो एंड रियल लाइफ स्टोरी के गेस्ट हैं निवेदिता। आज हम बात करने वाले हैं निवेदिता से। हाय निवेदिता। हेलो पूनम, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। दिस इज वंडरफुल। सो निवेदिता, आपके बारे में जब मैंने आपको जानना शुरू किया ना, मुझे पता चला कि आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में, तो आपका इस शो पे आना तो बनता ही था। सो एपिसोड 2 में मुझे लगा कि आपको बुलाया जाए, आपकी स्टोरी से सब लोगों को इंस्पायर किया जाए। बिफोर मैं आपको ये हैंड ओवर करूँ, आई वुड वांट टू, मैं बताना चाहूंगी अपने सारे सारे के सारे व्यूअर्स को दैट निवेदिता एक लाइफ कोच है। निवेदिता एक ऐसी इंसान है जो मुझे पर्सनली इंस्पायर करती हैं, जिनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एंड आई थिंक वो एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि कैसे सपनों की कोई टाइम नहीं होती, कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। और सपनों को जीने के लिए आप किसी भी वक्त, जब आप अपने मन में ठान लेते हैं कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आप कर लेंगे। तो निवेदिता, आई थिंक आप अपने खुद के शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे सारे व्यूअर्स को। हेलो व्यूअर्स, आपको मेरा नाम तो पता चल गया होगा कि निवेदिता मेरा नाम है। एंड मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं एक ऑथर हूँ, मैं एक स्पीकर हूँ। एंड मैं ये सब बहुत देर से करती नहीं आ रही हूँ। आई वॉज अ होम मेकर, मैं एक गृहिणी थी, एक मदर, एक वाइफ, एक डॉटर इन लॉ, ये सब रोल्स प्ले कर रही थी लास्ट ईयर तक। एंड देन वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अब मैं एक लाइफ कोच हूँ, एक माइंडसेट कोच हूँ। और ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत, ये जो एक मेरा रास्ता एक शुरू किया, नई जर्नी स्टार्ट करी है, बहुत खूबसूरत ये रास्ता है, इस रास्ते पे चल पड़ी हूँ अब मैं। बहुत खूबसूरत। सो निवेदिता, ये कैसे हुआ? मतलब क्या एक आपकी लाइफ में क्या ऐसी इंस्पिरेशन थी, या ऐसा कौन सा दिन था जब आपको लगा कि आपको अपने सपनों को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए? ये सब मैंने प्लान नहीं किया था पूनम, ये सब बस एक दिन हो गया। वो कहते हैं ना कि जब आपने आगे बढ़ना होता है, कोई ना एक बहाना बनता है। सो मेरे साथ भी एक ऐसा बहाना बना। मेरी पर्सनल लाइफ में एक दिन मुझे बहुत ही एक इमोशनल झटका मिला मेरी पर्सनल लाइफ में। एंड उसके बाद मेरा स्ट्रेस की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया उस पर्टिकुलर डे, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं। सो माय ब्लड प्रेशर वाज 180 बाय 100, 180 बाय 100 मेरा ब्लड प्रेशर चला गया। तो उस दिन पहली बार मैंने ज़िंदगी में अपने आप से बात करी कि ज़िंदगी में सारे रोल्स प्ले कर लिए, बेटी का, माँ का, पत्नी का, बहू का, बहन का, अपने लिए क्या किया आज तक। बिकॉज़ जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे भी कुछ सपने थे। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, मैं 19 साल की थी, मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। 20 साल की एज में शादी हो गई थी, 21 में मैं माँ भी बन गई थी और आज मदर्स डे भी है। एंड 25 की एज तक तो मेरे दोनों बच्चे हो गए थे, एक बेटा है मेरा, एक बेटी है। एंड मैं बहुत खुश थी अपने इस हाउसवाइफ, होममेकर की लाइफ में बहुत खुश थी। एंड उस दिन ऐसा इमोशनल झटका मुझे मिला कि मेरे को अपने बारे में सोचने पे मैंने अपने आप को मजबूर किया कि आज नहीं तो अपने बारे में कब सोचेगी। तो जब अपने आप के साथ इंसान एक सेल्फ टॉक करता है, तो उस दिन रियलाइज़ किया कि अपने लिए तो अभी तक जिया ही नहीं है। सो वहाँ पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने बारे में जीना है। आई एम नॉट गोइंग टू डाई लाइक दिस। एक ही ज़िंदगी मुझे भी मिली है, कल को कुछ भी हो जाएगा, ज़िंदगी का पता नहीं होता। कम से कम इस थॉट के साथ तो जाएँगे इस दुनिया से कि अपने लिए भी कुछ किया। सो वहाँ पर मेरी जर्नी, ये कोचिंग जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है। देन मैंने कुछ कोर्सेज़ में एनरोल किया, कुछ प्रोग्राम्स में एनरोल किया। एक सर्टिफाइड कोच हूँ मैं, आरफीन खान सर्टिफाइड कोच हूँ मैं। और वहाँ से अब ये जर्नी स्टार्ट हुई है। पहले अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया, अब दूसरों को हेल्प कर रही हूँ, जस्ट टू फाइंड देमसेल्व्स, जस्ट टू हेल्प देम ट्रांसफ़ॉर्म देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म करने में मदद कर रही हूँ। बहुत बहुत आई थिंक बहुत सुंदर विचार हैं ये। और आई थिंक आप जो कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल चीज है। सो कैसे आपको, आपको कैसे लगा कि आपको लाइफ कोचिंग में जाना चाहिए, और आपको ये रास्ता कैसे मिला? आप कैसे आए ये कोर्स की तरफ, या जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची? कहते हैं ना कि जब आप पहला कदम उठाते हैं, तो पूरा कायनात आपके लिए पूरे रास्ते खोल देता है। द यूनिवर्स ओपन्स इट्स डोर्स फॉर यू। सो मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया, तो
हम लोग नेचुरल कोचेस होते हैं, वी आर बोर्न कोचेस। हम लोग जब पैदा होते हैं हम, और पर्टिकुलरली हम मदर्स जो होती हैं, हम तो वैसे ही कोचिंग कर रहे होते हैं कितने सालों से। तो ये चीज़ बहुत नेचुरली मेरे साथ आ रही थी। फिर कोर्सेज भी ऐसे मिलते गए कि जब मैंने करे ये कोर्सेज, ऐसा नहीं मैंने कोचिंग के कोर्सेज के, मैंने 2-3 और कोर्सेज किए, बट इसमें मन ज़्यादा लगा, इसमें ज़्यादा नेचुरल मुझे फील हुआ कि ये दिस इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो मैं कर रही हूँ सीधा दिल से आ रहा है। सो इसी रास्ते के ऊपर फिर और ग्रोथ में करती चली गई और लर्निंग इसमें करती चली गई। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने उस दिन ये चीज़ डिसाइड करी कि हाँ, इस रास्ते पे मुझे चलना है। बहुत बहुत आई थिंक खूबसूरत थॉट है ये। आपके चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताइए, आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता आपके? जैसे कि आपने बताया कि एक दिन आया जब आपने सोचा कि आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए, और ये बहुत, आई थिंक ये ऐसा मैसेज है जो बहुत लोग लेके जाएंगे यहाँ से, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आज भी घर पर बैठकर किसी, जो आपको सुन रहे होंगे, शायद उनको किसी एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो उनकी आवाज में अपनी आवाज मिला दे और बोले कि हाँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने दिल की आवाज सुनिए, आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि अंत में लाइफ वही वर्थ वाइल है जहां आपने कुछ मोमेंट्स अपने लिए बिताए हैं, कुछ बिल्कुल। ऐसी चीजें की हैं जो इंस्पिरेशन से प्रेरित है, ना कि इस चीज से प्रेरित है कि आपको करना पड़ेगा या फिर ऑब्लिगेशंस हैं इसलिए आप कर रहे हैं उसको। तो आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपके जर्नी के बारे में, बचपन के बारे में कुछ बताइए, हाउ इट हैज बीन। मेरा बचपन जो है बहुत ही प्यारा सा शहर है जम्मू। जम्मू कश्मीर का नाम सबने सुना है। सो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू। मैं वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं पढ़ाई करी है, एंड शादी के बाद ही मैं जम्मू से बाहर आई हूँ। एंड मेरे पापा पुलिस में थे। सो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, उनकी ट्रांसफर होती रहती थी हर 3-4 साल में, अलग अलग सिटीज़ में, जम्मू कश्मीर की सिटीज़ में। तो हर 3-4 साल में हम लोग स्कूल चेंज करते थे, नए फ्रेंड्स मिलते थे, नया कल्चर होता था। और मेरे पापा के बहुत से फ्रेंड्स आर्मी में थे। सो मेरी पर्सनैलिटी का एक मेजर पोर्शन आर्मी कल्चर से बहुत ज़्यादा मेरे मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा है आर्मी कल्चर का। सो बस पापा के साथ जैसे पापा की ट्रांसफ़र होती थी, तो हम लोग सब भी शिफ्ट होते थे 3-4 साल के बाद। तो जम्मू कश्मीर के अलग-अलग सिटीज़ में हम लोग रहे हुए हैं, और वहीं से ग्रोथ का बहुत ज़्यादा था, बिकॉज़ पापा ने मुझे सबसे पहले बुक्स से इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट क्लास में थी, उन्होंने मुझे 3-4 बुक्स खरीद के दी थी। और अब मैं याद करती हूँ, जब सपनों की बात आपने करी है, कि हर एक के अंदर वो चीज़ होती है कि अपने सपने, अपने लिए कुछ करना चाहिए। सो अब जब मैं एक ऑथर भी हूँ, तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जब पापा ने फर्स्ट क्लास में मुझे बुक्स लाकर दी थी, उस टाइम पे एक थॉट कहीं पर सीड बनकर मेरे दिमाग में था कि एक दिन मैं भी राइटर बनूँगी। एंड टुडे आई एम अ राइटर, आई एम एन ऑथर। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। एंड बस बचपन वहीं पे, पढ़ाई वहीं करी, और शादी के बाद बस जम्मू से बाहर निकले फिर। बहुत बहुत खूबसूरत बात। सो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे जो बहुत जो बचपन में हमारे जो सपने होते हैं, ये बिना किसी रीजन के नहीं होते हैं। वो मुझे लगता है कि भगवान के देन होते हैं ज्यादातर। जब आप कोचिंग में भी, जैसे मेरे कोच बोलते हैं कि आप आप अपनी पैसे कमाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और उसके साथ में आपको ये नहीं भूल जाना चाहिए कि आप अपनी पैशन के लिए क्या करना चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आपने बोला कि अपनी खुशी के लिए जीना बहुत जरूरी है, और वो एक ऐसी चीज है जो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे बाकी सब, जितना भी हमारा लाइफ है, उसकी हैप्पीनेस को एक तरीके से एक तरीके से ये फ्यूल देने का काम करता है। ऐसे लगता है जैसे और लाइट मिलती है, और ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है, और ज्यादा लाइफ ब्यूटीफुल खुल के आती है जब आप अपनी खुशियों के लिए काम करते हैं, क्योंकि आप और चीजों पे भी ज्यादा दिल से काम कर सकते हैं। ये एक चीज है। और मुझे लगता है बचपन के जो सपने हैं ना, कभी कभी हम उनको, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं अभी, जब आपने मुझे बोला तो मैं एहसास कर पा रही हूँ। बचपन से मुझे शौक था कि मैं किसी बड़े शहर में जाकर काम करूंगी, या मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नाम कमाऊंगी, और वो एक सीड उस समय पे जो डाले जाते हैं हमारे दिमाग में। और इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जब आप छोटे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ जब आप उनके सपनों के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल। वो सारी इंस्पिरेशन वहां से लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, बहुत ही खूबसूरत बात बोली। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड लर्न कि जब आप छोटे बच्चों से भी उनके सपनों के बारे में बात करें, उसको हल्के में मत लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब वो ऑलमोस्ट सोचना शुरू करते हैं कि उनको क्या चाहिए लाइफ में।
हम सबके अंदर एक ना हिडन पोटेंशियल होता है, हम सबके अंदर एक छुपी हुई कला होती है जो हमें ही नजर नहीं आ रही होती, लेकिन अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, जैसे मैं सबको कहती हूँ, जिस 3 चीजें लिखी हैं आप कि आपको क्या करना पसंद है, और उसमें से वो चीज करिए जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है। 3 चीजें तो हर एक की लाइफ में होंगी ना कुछ तो, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद है, उसमें से सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है उसको ज्यादा कीजिए। दैट मीन्स कि वो आपके अंदर एक नेचुरल गिफ्ट है, ऑलरेडी आपके अंदर वो चीज है। सो आप जब अपने इस हिडन पोटेंशियल के साथ आप अपने सपनों को सब जब जीते हैं, और जब वो रियलिटी बन के आपके सामने आता है, आपको खुद नहीं पता होता पूनम, आप कितनों की लाइफ को इंस्पायर कर जाते हैं, आप कितनों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे आसपास इतने लोगों को मैं इंस्पायर कर पा रही हूँ, और बहुत खुशी होती है कि अभी तो ये जर्नी शुरू करी है मैंने। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत दिस इज सही। जस्ट बिगन। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और ये गिफ्ट है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। आपके अंदर जो भी इंस्पिरेशन है, जो भी सच्ची भावना आपको आ रही है कि आपको ये करना चाहिए या आपको वो करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ सकते हैं। कुछ लोगों को माउंटेन्स में चढ़ के या फिर एवरेस्ट पे चढ़ के खुशी मिलती है। तो अलग-अलग इंसान की अलग-अलग खुशियाँ होती हैं, बट अपनी खुशियों के लिए काम करना और उन पे कभी भी गिव अप ना करना, आई थिंक एक बेसिक एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है जो हमें हमेशा उसको जागृत रखना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। सो निवेदिता, ये तो आपकी जर्नी के बारे में। आप बताइए लाइफ कोचिंग का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में और कैसे उसने आपको चेंज किया या ट्रांसफॉर्म किया? लाइफ कोचिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में, बिकॉज जब हम कोचिंग के थ्रू जाते हैं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अपने बारे में, जो मैं हिडन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, आपको अपने बारे में ही नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या क्या छुपा है। तो व्हेन यू आर वर्किंग विद अ कोच, जब आप किसी कोच के साथ काम करते हैं, तो वो कोच आपके अंदर वो चीजें देखता है जो आपने कभी अपने अंदर नहीं देखी होती। सेम मेरे साथ हुआ, मेरे कोच ने मेरे अंदर इतना हिडन पोटेंशियल देखा, मुझे इतना एनकरेज किया। सो मेरी लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन एवरी एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, वर्क वाइज ऑल्सो, एंड इन माई ओन फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। सो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उस चीज का हुआ। सो कोचिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, और वही चीज आज मैं कर रही हूँ कि मैं कोच हूँ और मैं लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रही हूँ। तो वो लगता है कि वो कहते हैं ना, कम फुल सर्कल, कि पहले मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी, अब मैं दूसरों को हेल्प करी उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में। सो कोचिंग का तो बहुत मेजर रोल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो आपने दुनिया से लिया और दुनिया को वापस देने का जो जेस्चर है, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन, आपने आपको कहीं से फ़ायदा हुआ और आप ये कर रहे हैं कि आप आप कोचिंग कर रहे हैं और दूसरे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही नोबल थॉट है। एंड बीइंग अ लाइफ कोच माय सेल्फ, आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू इट निवेदिता, बिकॉज़ ये एक जो सैटिस्फैक्शन होती है ना, कि आपने एक छोटा-सा कुछ दूसरे की लाइफ में कुछ मदद की, आपने कुछ एडिशन किया, कुछ वैल्यू एडिशन किया। ये अपने आप में बहुत ही सैटिस्फाइंग फीलिंग है। और एब्सोल्युटली। ये आई थिंक हम ही समझ, आई थिंक बिकॉज़ हम इस कम्युनिटी से, हम मैं समझ सकती हूँ कि लाइफ में गुरु का महत्व क्या है। बोलते हैं ना कि एक कहावत है हिंदी में कि गुरु के बिना गति नहीं। So maybe no, I'm not saying everybody to be religiously following someone, but take help, सही समय पे हेल्प लेना, कोच अपने अपने सही एस्पेक्ट्स पे लोगों के साथ आप सही कोच ढूंढ के उसके साथ कोचिंग करना और अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस के लिए कोशिश करते रहना, ये एक बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अब आपको लाइफ दिया है भगवान ने, तो कोई भी आप नहीं चाहोगे कि आप कोई अनफुलफिल्ड पार्ट छोड़ो, आप चाहोगे कि आप फुली जियो, अपने लाइफ की हर एस्पेक्ट को 100% जियो, एंड मेक श्योर दैट यू बी द फुल एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनालिटी दैट यू आर सपोज टू बी। आपका पूरा पर्पस जो है ये लाइफ का, तो जब आप जीते हो तो एक जो सेटिस्फेक्शन होती है वो उसकी कोई आप उसकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी और चीज से। उसका मेजर ही नहीं है कोई उसका। आप एब्सोल्युटली। जितने भी बड़े लोग देखेंगे पूनम लाइफ में, जो लोग ग्रो किए हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होते हैं, वो हमेशा उनकी लाइफ में एक मेंटोर रहा होता है, जो उनको गाइड करता है, जो उनको हैंड होल्डिंग करता है, जो उनको आगे लेके जाता है। उनका पोटेंशियल उनको नहीं पता होता। लाइक मैं अभी एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स के साथ काम कर रही हूँ, जो कंप्लीट होम मेकर्स रहे हैं जिंदगी भर, बिकॉज वो मेरी खुद की स्टोरी के साथ बहुत ज्यादा उसका रिलेशन है, तो मैं दैट ग्रुप इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
सो कंप्लीट होम मेकर्स हैं, और उन वो भी कहाँ पे स्टक अप है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर। तो जब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और उनको खुद ही नहीं पता उनके अंदर इतना हिडन टैलेंट है। उनमें से एक हैं, वो इतने सुंदर हाथ से बैग्स बनाती हैं। अब उन्होंने ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट करना शुरू किया है। अभी उनके पास 2-3 ऑर्डर्स आ गए हैं। उनको, और अभी मुझे उनके साथ काम करते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। एक हैं, वो डायटीशियन है, बट वो उन्होंने इतने सालों से ये बंद किया हुआ था, होम मेकर ज़ोन में थे, वो वापस से अपने फॉर्म में अब आ रहे हैं। सो बहुत अच्छा लगता है कि उनको, वो अपने आप को भूल चुके होते हैं, लेकिन वो अंदर से एक मेंटोर देखकर और उनके अंदर के उस हीरे को तराशता है, सो बहुत फुलफिलिंग होता है, दैट्स इमेंसली सैटिस्फाइंग। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही बात करी। और सोचिए इतने सारे लोगों की जिंदगियों में इतना सारा बदलाव, वो भी अच्छे के लिए, जब आप देखते हैं आते हुए, तो आपको जो जो फीलिंग होती है, जो जो एहसास होता है, उसकी तो कोई प्राइस नहीं हो सकती, उसकी तो कोई तुलना नहीं हो सकती किसी भी चीज के साथ। सो निवेदिता, ये सब हमने काम के बारे में बात की, अब आपका फन साइड एक्सप्लोर करते हैं, कुछ जानते हैं आपके बारे में। सो आप बताइए कि आपको आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? अरे! मेरे को आप अगर पूछेंगे तो मेरे को हिंदी मूवीज़ बहुत पसंद है। मैं इंग्लिश मूवीज़ बहुत कम 1 या 2 ही देखी हैं। मुझे ख़ास पसंद नहीं है इंग्लिश मूवीज़। मैं अपनी हिंदी मातृभाषा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी फ़ेवरेट मूवी है चाँदनी। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ श्रीदेवी। हाँ, हाँ। इनफैक्ट जब डेथ हुई मैं रोई भी थी। ओ, एंड मैंने ये कॉलेज टाइम में देखी थी चाँदनी। चाँदनी इज़ माय ऑल टाइम फ़ेवरेट। आई कैन सी इट एनी टाइम। मैं कभी भी, आप मेरे को कभी भी चला देंगे, मैं देख सकती हूँ उसको। पता नहीं कितने 100 बार देख चुकी होंगी उसको मैं। जो क्लासिक सॉन्ग है उसके अंदर, द टाइटल सॉन्ग चांदनी, एंड वेयर देयर इज अ सेक्शन इन व्हिच श्रीदेवी, या बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। हालांकि उसको मतलब द थिंग इज, मैं इतना नहीं सुनती हूँ, बट हाँ मुझे याद आ रहा है डेफिनेटली कि बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है चांदनी का, एंड द मूवी इटसेल्फ इज वेरी नाइस। व्हाट्स योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? आप कहाँ ट्रैवल करते हो और आपको सबसे ज्यादा जाना कहाँ पसंद है, और लास्ट कहाँ गए थे आप? मैं आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमी है मैंने। एंड लास्ट मैं बॉम्बे में गई थी, मेरा इवेंट था, कोचिंग इवेंट था, तो मैं बॉम्बे में गई थी। बट अगर मुझसे आप अभी पूछ रहे हैं व्हाट इज़ माय फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज़ कश्मीर। मेरा बचपन वहाँ पे बीता हुआ है। मुझे अभी भी आप बोलेंगे ना फ्लाइट बुक करके चली जा, तो मैं चली जाऊँगी। और इतना खूबसूरत है कश्मीर, जिन लोगों ने कश्मीर नहीं देखा है, सच में उनको एक बार कश्मीर जाना चाहिए। दैट्स एक्चुअली हेवन ऑन अर्थ। जो कहते हैं ज़मीन पे एब्सोल्युटली। जन्नत। एक्चुअली मैं बिकॉज़ मेरा बचपन बीता हुआ है, पापा की आप ट्रांसफ़र होती थी, मैं रही हुई हूँ कश्मीर में जाकर। कश्मीर डेफिनेटली इज हैंड्स डाउन, आई थिंक सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है। हालांकि आई एम श्योर नॉट नेसेसरली सब लोग जा पाए होंगे, बट जो लोग नहीं गए हैं उनको जाना चाहिए। कश्मीर आई थिंक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपकी सबसे बिगेस्ट सपोर्टर कौन है? आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, मोटिवेट कौन करता है? मेरे दोनों बच्चे सिद्धांत और समृद्धि, माय बिगेस्ट सपोर्टर्स। एंड इज इट अ कोइंसिडेंस दैट दोनों के नाम एस पे ही हैं? इज इट, वाज इट अ सिंक? जस्ट लाइक दैट वी लव द नेम्स। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, समृद्धि मीन्स प्रॉस्पेरिटी। तो दोनों का मीनिंग बहुत अच्छा था दोनों के नाम का। और ओके। एक्चुअली वो लाइफ में दोनों हैं भी ऐसे, अपने नाम से उनके नाम के मतलब के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं। बहुत। प्रॉस्पेरिटी, सिद्धांत एंड समृद्धि। दैट्स वंडरफुल। ये मुझे याद दिला रहा है, बाय द वे, मेरे पेरेंट्स ने सो हम लोग 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे 2 भाई हैं, और हम तीनों के नाम प पे हैं। और समहाउ मेरा और मेरे भाई का नाम कोइंसिडेंटली, मेरा नाम पूनम है, मेरे भाई का नाम पंकज है। एंड जब बाद में मेरा छोटा भाई हुआ, तो ऑल द वे मेरी बुआ ने लेटर लिखा था कि इसका नाम भी आप प पे ही रखिए, और फिर हमने डिसाइड किया उसका नाम हम पारस रखेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि वाज इट सिंक्रोनाइज्ड, बिकॉज़ हमारे नाम तो फिर प्लान कर दिए गए थे। मेरा और मेरे भाई का जब प पे था, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि पारस का नाम हम लोग प पे ही रखेंगे, व्हिच इज़ ब्यूटीफुल। एंड हू इज़ योर बिगेस्ट क्रिटिक? यही दोनों बदमाश, सिद्धांत एंड समृद्धि। यही सबसे ज़्यादा मेरा मज़ाक बनाते हैं, यही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे मुझे, बट हेल्दी क्रिटिसिज़्म है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। मैं वही, आपके क्रिटिक्स हमेशा आपके भला ही चाहते हैं, इसलिए क्रिटिक होते हैं। अदरवाइज़ उन बाकी लोगों को तो आप नैगर्स बुलाते हो, वी आर नॉट कंसीडरिंग देम। let them be, in the corners. So this is amazing, निवेदिता। आपको जानने के बाद, आपको मैं ऑलरेडी जानती हूँ, बट अब आपसे बात करने के बाद मुझे
और बहुत सारे एस्पेक्ट आपकी लाइफ के बारे में समझ में आ रहे हैं, और आप इतनी फन लविंग हैं और आप इतनी इंटरेस्टिंग हैं, उसके बावजूद आप कोच भी हैं, तो यू आर जस्ट प्लेइंग सो मेनी रोल्स एट द सेम टाइम, व्हिच इज सो वंडरफुल। आपने एक बात जो बोली, आई थिंक बिफोर वी क्लोज द शो, एंड मैं यू नो अपने दर्शकों को बाय बोलूं, आई थिंक मैं जानना चाहती हूँ आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सब लोगों को, और क्या बोलना चाहेंगे बिफोर यू क्लोज? कोर्स मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि सपने देखिए, ज़रूर देखिए, लेकिन उन्हें पूरा भी कीजिए। उन्हें सपने मत रहने दीजिए। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, हम सबके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है। किसी के अंदर सिंगर है, किसी के अंदर डांसर है, किसी के अंदर राइटर है। एक लाइफ मिली है, उसको जिए, खुल के जिए और अपने सपने ज़रूर पूरे कीजिए, बिकॉज़ ये मौका दोबारा नहीं लाइफ में आएगा। So live the life that you have always wanted to live. एब्सोल्युटली। एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि ये शो मैंने बनाया ही इसी पर्पज से है, कि मुझे चाहिए कि जितने भी हीरोज हैं, और मेरे हिसाब से हीरोज वो होते हैं जो रियल लाइफ में करिश्मे कर रहे हैं, और जो रियल लाइफ में गिव अप नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, अपने सपनों को जीते हैं, जैसे कि आप जी रही हैं, और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि आप अपने सपनों को जिए और रुकिए मत, थकिए मत, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। कभी भी ये मत सोचिए कि जिंदगी यहाँ पर आकर थम जाएगी या वहां पर जाके थम जाएगी। जिंदगी, जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपके सपने जिंदा हैं, और उनको उड़ान मिलने का पूरा पूरा हक है। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप जाइए और वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, सोचिए मत। बिल्कुल। It's only one life and you have to live it to the fullest. So on this show I will take मैं आप सब लोगों से विदा लूंगी, heart to heart with Poonam, right, real life heroes, real life stories, and I think on the another show with a new hero who's going to be a real life hero, because real life heroes are the real heroes. So we'll come back soon, and thank you so much everyone for watching us. We look forward to see you back soon. And Nivedita, you would want to say a bye to all of our viewers? थैंक यू सो मच सब लोग जो आज यहाँ पर हैं, थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट होप मैंने किसी ना किसी को इंस्पायर किया है। सो जस्ट गो एंड लिव योर ड्रीम्स। एब्सोल्युटली। आपने, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। आपने डेफिनेटली मुझे बहुत इंस्पायर किया निवेदिता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप इंस्पायर कर रही होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।